अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। अच्छा जी, मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप जब इस्त्री करती हैं तो इतना मज़ा आता है देखते हुए, मतलब आप इतने मज़े से इस्त्री कर कैसे लेती हैं, हमारा तो दिल नहीं चाहता। किसी ने कहा सबसे बोरिंग काम कपड़े प्रेस करना है। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, ना ये काम करने का दिल करता है, ना इस काम में मज़ा आता है, बल्कि इंतहाई बोरिंग लगता है। ऐसा मैं पहले सोचती थी, लेकिन लिटरली जब से मैंने अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ें चेंज की है ना, मुझे अपने काम, अपनी जिम्मेदारियाँ इतनी ईजी लगने लगी है ना कि क्या बताऊँ। अब एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते थे उसमें सबसे बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथ ना। भाई जो लोग मैथ में अच्छे, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं मतलब मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद था, मुझे मुश्किल लगता था, इसलिए मैं अपने जैसों की ही बात करी हूँ। और सबसे मज़ेदार और इंजॉय करने वाला कौन सा सब्जेक्ट होता था? ड्राइंग। अब देखा जाए तो ड्राइंग भी इतनी आसान चीज़ नहीं है, कम ही लोगों को अच्छी आती है, लेकिन हम उसको इंजॉय करके करते थे ना, इसलिए हमें आसान लगता था। बस इसी तरह कोई काम मुश्किल या आसान नहीं होता, वो हमने खुद ही बनाया हुआ होता है। अब यही बात मैं अपने बच्चों को पता किस तरह समझाती हूँ। अब जैसे बच्चे टेस्ट दे के आते हैं ना, तो अगर वो कहें कि मम्मा आज का टेस्ट बहुत ही मुश्किल था, तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा मुश्किल नहीं था, आपने दरअसल सही से याद नहीं किया था। और जिस दिन बच्चे मुझे ये कह देना कि मम्मा आज का टेस्ट तो बहुत आसान था, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा आपने इतने अच्छा सा याद किया था ना, इसलिए आपको आसान लगा था। जिन्होंने नहीं याद किया होगा ना, उनके लिए ये बहुत मुश्किल था। जो चीज़ मुश्किल समझोगे वो मुश्किल ही लगेगी, और जब ये सोचोगे ना कि इसमें क्या मुश्किल है, मैं भी कर लूंगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो बस इसी तरह हमारे घर के काम भी हैं, जितना आप उसको मुश्किल समझेंगे मुश्किल लगेंगे। एक दफ़ा ना मेरे कहने से ये ट्रिक ट्राई करके देखिएगा। आपको पता ही है कि घर के काम कम नहीं होते, तो ये नहीं सोचना कि अल्लाह अभी तो ये किया, अब ये करना है, अब ये रहता है, उफ अल्लाह इतने काम खत्म ही नहीं हो रहे, फिर ये काम आपको और लंबे लगेंगे और सारा दिन भी लगे रहेंगे ना, तब भी खत्म नहीं होंगे। इसका बेहतरीन हल है टाइम से रेस लगाना। मैं कहती हूँ कोई कमाल चीज़ है ये। आपने घड़ी की तरफ देखना है और ये सोचना है कि मैंने ये वाला काम आधे घंटे में या 1 घंटे में ख़त्म करना है, लेकिन करना आपने सुबह सुबह, मतलब जब आप बच्चों को स्कूल भेज के फारिग हो जाते हैं ना, नाश्ता पानी करके थोड़ा ईजी हो जाए तब। क्योंकि जिन कामों को हम सुबह सुबह अंजाम दे देते हैं ना, वो यूँ फटाफट होते हैं, और जिन कामों को हम दिन के लिए छोड़ देते हैं, लगे रहो फिर सारा दिन, उन्होंने ख़त्म नहीं होना। तो बस एक दफ़ा ये ट्रिक आजमा के देखें, आपको खुद मज़ा आएगा। फिर आप अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। जो औरतें ये कहती हैं ना कि हम सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता, वो इसीलिए नहीं निकलता क्योंकि हमने अपने कामों को मैनेज नहीं किया होता। तो लिहाजा अपने कामों को अर्ली मॉर्निंग करने की कोशिश करें। सुबह का जो टाइम होता है ना, बंदा फुल एनर्जेटिक होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि दोपहर का जो टाइम होता है उसमें सुस्ती भी हो रही होती है, नींद भी आ रही होती है, और उस पर जब हमें घर के काम करने पड़ जाए तो फिर काम बुरे और बोरिंग ही लगने। अच्छा जी, इस वक्त कोई 11:45 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल चले गए थे, नाश्ता पानी कर लिया था, और ताहिर भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि आज ना मैंने स्टोर को साफ करना है, क्योंकि स्टोर में आधे से ज्यादा सामान जो है वो बच्चों का है। अब जब बच्चे अपनी चीजों में घुसते हैं तो उसको तितर बितर कर देते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनाइजर बनाया इसलिए कि ताकि सारी चीजें इसमें एडजस्ट हो जाए, लेकिन नहीं भाई, आगे पीछे नीचे ऊपर हर जगह बिखरी थी। अच्छा, कबीर और तहरीम तो बड़े हैं ना, वो नहीं कुछ करते, लेकिन आलिया मैडम उफ अल्लाह, ये इतना फैलाती है, खास तौर पे पेपर्स। इसका फेवरेट काम है पेपर कटिंग करना। उफ, काट काट के ढेर लगाई जाएगी। मैं भी ज़्यादा मना नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें, स्क्रीन टाइम तो कम होगा। कसम से हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हमारे पेरेंट्स ने टीवी देखने का एक टाइम सेट किया हुआ था, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना ही नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे, उनको सारा सारा दिन ना मना करो तो मोबाइल या टीवी के आगे बैठे रहेंगे। तो बस यही है कि ये टेक्नोलॉजी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन हमें अपने बच्चों की रूटीन और टाइम खुद ही सेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा, वो कहते हैं ये हमारी सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता भाई? तुम्हारी औलाद है, 2 लगाओ, सीधा करो उसको। और देखा जाए तो ज़्यादा मिस्टेक हमारी ही है। बच्चे घर ना फैला दें या तंग ना करें, इस वजह से हम उनको मोबाइल पकड़ा के बिठा देते हैं कि चलो यार आराम से तो बैठा हुआ है। बड़ी कोई समझदारी का काम कर लिया हमने, कद्दू। उल्टा अपने बच्चों को और नुकसान दे रहे हैं। मैंने भी ना स्क्रीन टाइम पे थोड़ी सी सख्ती स्टार्ट कर दी है। ठीक है, टीवी देखो भाई, मना नहीं करते, लेकिन एक टाइम मुकर्रर है बस। और ये तो शुक्र है कि बच्चों के जब से स्कूल खुले तो रूटीन सेट हुई है, वरना छुट्टियों में तो कोई हाल ही नहीं था। ना सोने जागने की रूटीन, ना खाने पीने की रूटीन, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो बस यही है कि कोई बाहर से आके हमारे बच्चों की तरबियत नहीं करेगा, ना हमारे कामों को मैनेज करेगा। सब कुछ हमें खुद करना है, और सिर्फ हमने बच्चों को नहीं, अपने आप को भी बेहतर बनाना है। चले जी, यहाँ बातों बातों में मेरे सारे काम हो गए थे। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है और इस वक्त ना कभी ट्यूशन से आया, इसने मुझसे पूछा मम्मा आप खाने में क्या बना रही है? मैंने कहा चिकन पुलाव। तो मुझे कहता है मम्मा आपने लहसुन की चटनी बना ली है? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं बनाई। तो कहता है चले कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। मैंने कहा ओके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं लड़कों से घर के काम नहीं कराने चाहिए। क्यों भाई? मैं तो कहती हूँ इनको भी आने चाहिए, ताकि इनको कभी जरूरत पड़े तो इनको सब कुछ आता हो। चले जी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।